बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बयान पर बिहार में सियासी बवाल मच गया है। लगभग सभी दलों ने एक सुर में लालू यादव के इस बयान पर विरोध जताया है। दरअसल लालू यादव ने दिल्ली से पटना आते वक्त बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को भगचोनहर बताया था। भक्त चरण दास के खिलाफ आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने उनकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अब आरजेडी के लोग राजनीति की दुकान चलाने के लिए भले ही कहते हैं कि लालू यादव की स्थिति के लिए बीजेपी दोषी है, लेकिन हकीकत तो ये है कि लालू को राजनीति में इस स्थिति तक पहुंचाने का पूरा श्रेय कांग्रेस को जाता है और ये बात लालू जी भी जानते हैं। उन्होंने भक्त चरणदास जैसे कांग्रेस के बड़े नेता को अपशब्द कहकर अपमानित किया है। अब तो कम से कम कांग्रेस को सचेत हो जाना चाहिए। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी आज राजनीति के रसातल में हैं, तो कांग्रेस की कृपा से, कांग्रेस की बदौलत है। कांग्रेस के ही इशारे पर पहली बार सीबीआई जांच बैठी, कांग्रेस के ही इशारे पर पहली बार चार्जशीट हुई और लालू जी जेल के सलाखों के भीतर पहली बार कांग्रेस के ही राज में पहुंचे। और अगर लालू जी के सदन में पहुंचने की थोड़ी बहुत भी उम्मीद थी तो राहुल गांधी ने संसद में बिल फाड़कर वो रही सही कसर पूरी कर दी। अब लालू जी ऐसे में कुंठाग्रसित होकर भक्त चरणदास जैसे नेता को भगचोनहर दास अगर कह रहे हैं तो जाहिर है कि कांग्रेस के लोग चेत जाएं कि आने वाले समय में लालू जी राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को क्या कुछ कह सकते हैं। अब ये बात तो तय है कि कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू रही है, तेजस्वी यादव का झोला झंडा उठाती रही है, लेकिन अब वामपंथी दल से एक्सपोर्ट क्वालिटी लीडर जो कन्हैया कुमार के आने के बाद कांग्रेस को जैसे लगता है कि पंख मिल गए हैं। अब कांग्रेस आरजेडी को औकात बता रही है। वहीं राजद के नेता और लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को अपनी ही मां राबड़ी देवी के आवास में नहीं घुसने देने की घटना पर निराशा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, तेज प्रताप यादव समय पर अपने खिलाफ साजिश को भांप लेते और ऐश्वर्या का सम्मान किया होता तो आज घर परिवार, समाज और पार्टी में इतना जलील नहीं हो रहे होते। आरजेडी नेता और लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को उनके ही घर में नहीं घुसने दिया गया, यह अपने आप में आश्चर्यजनक और निराशा भरी बातें हैं। किसी के भी परिवार में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और तेज प्रताप यादव लालू जी के बड़े बेटे हैं और समय रहते उन्होंने अगर अपने खिलाफ साजिशों को भांप लिया होता और ऐश्वर्या राय के साथ जो भी उनका विवाद हुआ नहीं हुआ होता तो आज उनकी छवि समाज में, पार्टी में इतनी धूमिल नहीं होती। और वो लोग, जो तमाम लोग जो ऐश्वर्या के साथ विवाद में तेज प्रताप जी को प्रोवोक कर रहे थे, वो आज कोई खड़े नहीं दिखाई देते। कहीं न कहीं एक साजिश करके तेज प्रताप यादव को लालू जी के परिवार में बड़े होने के बावजूद भी उनके वजूद से खारिज किया गया और भविष्य में आरजेडी के नेतृत्व को संभालने का जो उनका एक हैसियत था, ओहदा था, उससे भी उनको वंचित किया गया। यह साजिशन हुआ है। काश कि तेज प्रताप यादव कृष्णवंशी यादव समाज की बेटी ऐश्वर्या राय का अपमान नहीं किए होते, समय रहते उनसे माफी मांग लेते और अगर उनका विवाद नहीं होता तो वो आज खड़े होते, अपने वजूद के साथ लड़ रहे होते और शायद उनकी छवि भी बेहतर होती। लेकिन समय के अंतराल में वो अपने खिलाफ साजिश नहीं समझ सके और परिवार और पार्टी और बाहरी लोग जो उनके परिवार में घुसे हैं, उन लोगों ने उनको साजिश करके नेतृत्व से, परिवार से सबसे वंचित कर दिया गया। उनकी पारिवारिक जिंदगी भी धूमिल हो गई। यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। और तेज प्रताप वैसे भी कई बार अक्सर समझदारी भरी राजनीतिक बातें करते हैं। आगे निखिल आनंद ने कहा कि तेज प्रताप अक्सर ही समझदार राजनीतिक बात करते हैं, लेकिन ऐश्वर्या के मामले में चूक गए। अगर कृष्णवंशी यादव समाज की बहन बेटी को जलील करने का अपराध तेज प्रताप नहीं करते तो राजद में तेजस्वी से बेहतर नेता हो सकते थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट।